হরে কৃষ্ণ বন্ধুরা, শুভ সকাল। আজকে আমাদের নতুন ভিডিও চালু হতে যাচ্ছে। আজকে গুরুদেবের বার্থডে রয়েছে, তো আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। আজকে সকাল থেকে কী কী করা, কী কী প্রোগ্রাম থাকবে না থাকবে আমাদের সব ভিডিওতে আমাদের পরিচালনা করানো হবে, তো আপনারা পাশে থাকবেন। আজকে আমাদের ঠাকুরের সিঙ্গারদের দর্শন করুন। ঠাকুরের দর্শন কীভাবে করাই। गोस्वामी ठाकुर, जिन्होंने एक गौड़ीय मठ का स्थापना किया। श्रीधाम नवद्वीप मायापुर में 1918 में उन्होंने संन्यास लिया। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, और उसी दिन उन्होंने श्री चैतन्य मठ का स्थापना किया। और उन्होंने अपने जीवन काल में भारत भूमि और पूरे विश्व में अपने प्रिय शिष्यों को भेजकर 64 मठ को स्थापना किए थे। भक्ति का जो अंग है वो 64 है। भक्ति का अंग 64 अंग कहा गया शास्त्रों में। प्रभुपाद ने 64 मठ बनाया कि हमारे एक एक ये भक्ति का अंग है। तो कोई मठ में गए मतलब भक्ति के साथ जोड़ने गए। अंग में हाथ पैर नाक कान ये सब शरीर का अंग है। ऐसे ये मठ सारे मिलके भक्ति है। किसी भी में चले जाओ तो भक्ति से जुड़ने अब गए। तो श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रकटित एक गौड़ीय मठ, उन मठ में जो हमारे परम गुरुदेव, जिनको श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने 1936 में लंदन भेजे थे प्रचार के लिए। उस समय
श्रील प्रभुपाद हमारे परम गुरुदेव भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी को यहाँ जो दर्शन करते आप लोग, वो गोवर्धन शिला, गोमती शिला और गंडकी शिला, ये 3 शिला प्रभुपाद ने गोस्वामी महाराज को दिया। और इन 3 शिला को लेके वो लंदन यात्रा किए थे। और उसी साल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का अप्रकट हुआ, लेकिन लंदन से नहीं आ पाए थे। 6 महीना के बाद श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज भारत में वापस आए। और वो जो प्रभुपाद के द्वारा दिए हुए गोवर्धन शिला, गोमती शिला, गंडकी शिला श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज ने यही पर स्थापित किए थे। हमें दर्शन मिलता है, ये देखना, जो गोवर्धन शिला वो प्रभुपाद के द्वारा दिए हुए शिला है। और श्रील प्रभुपाद भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी को उन्होंने एक गौड़ीय संगपति के नाम से उपाधि प्रदान किया था, गौड़ीय संगपति। तो उन्होंने अपने संस्था का नाम गौड़ीय संघ से ही परिचित करवाया। तो ये गौड़ीय संघ के मूल आचार्य भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, जो हमारे गुरु के गुरु थे, परम गुरुदेव। उन परंपरा में हमारे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट जगद्गुरुम विष्णुपाद श्रील भक्ति सुरीत अकिंचन गोस्वामी महाराज, उनको अप्रकट के बाद उसी गद्दी पर गुरु के भूमिका में हमारे ज्येष्ठों और संन्यास गुरु श्री श्रीमद् भक्ति प्रसाद साधु गोस्वामी महाराज वर्तमान आचार्य के रूप में विराजमान है। अब देखो, शास्त्रों में गुरु के बारे में तो बहुत कुछ कहा, समय हमारे पास नहीं है, लेकिन गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भाग्यवाने, याद रखना शब्दों को। हम भगवान को देखा नहीं, भगवान को देखा तो इतना विश्वास नहीं है, वो पत्थर है। अगर भगवान को देखा, पत्थर की मूर्ति में विश्वास भी हो तो बात नहीं होती। हाँ, विश्वास हुआ चलो ये भगवान है, बात नहीं होती। परंतु भगवान कहते हैं कि मैं गुरु पावा कष्ट बड़ो जीवेरो जानिया, साधु गुरु रूपे कृष्ण आइला नदिया। भगवान हम जैसे जीवों को हमसे मिलने के लिए, हमारी दुख सुनने के लिए, परमार्थों की बात सुनाने के लिए भगवान साक्षात गुरु मूर्ति धारण करके इस धरती पर अवतरित होते हैं। इसीलिए कदापि गुरु को हमारे जैसे नहीं समझना। आज उसकी गुरु जी की पूजन हो रहे हैं, महाराज जी की। केवल एक मठ में नहीं, हमारे जितने भी मठ हैं सब में उनको पूजा हो रहे हैं। किस भाव से? बोले गुरु के रूप में प्रभु का रूप है। जब गुरु से मिलते हैं तो भगवान से मिलते हैं। भगवान हमसे नहीं बात करते तो गुरु हमारे दुख दर्द को सुनते हैं और हमें दुख दर्द से बचाने का उपाय बताते हैं। इसीलिए गुरु का पूजा भगवान के पूजा के बराबर है। साक्षात हरितेन, शास्त्रों में बताया कि साक्षात हरि तुम्हारे नजर में, शिष्य अपने गुरु को साक्षात हरि के रूप में देखेंगे। भगवान ही गुरु मूर्ति के रूप में है। इसी विचार से वो गुरु की पूजन और गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बल। साधन का बल तब मिलता है जब गुरु की कृपा होता है। और इस गुरु कृपा के लिए हमें जितने गुरु के लिए आत्मसमर्पण, उतना गुरु की कृपा। तालाब में हम जितने उतारेंगे उतना ही तो हम डूबेंगे। हाँ, किनारे बैठ के रहे तो हम तो स्नान किए हुए ऐसे नहीं बता सकते। ऐसे गुरु के चरणों में जितने हम आत्मसमर्पण करते जाएंगे, परसेंटेज
कोई 2% किया, कोई 10% किया, ऐसे उनकी अनुभूति होगी। और जिसने संपूर्ण रूप से डूब गए तो उनका संपूर्ण अनुभूति। हाँ, इसलिए भगवान भी कहते हैं कि कदापि आचार्य माम विजनियत न अवमन्येत कहिर्चित न मर्ता बुद्ध आशुयेत सर्वदेव मयो गुरु। भगवान उद्धव से भागवत में श्लोक कहा, हे उद्धव, मैं आचार्य के रूप में इस संसार में अवतरण करता हूं। आचार्य मतलब जो आचरण करते हुए औरों को आचरण के मार्ग में चलाता है कि हम कर रहे हैं तो तुम भी आओ और करो। गुरु भगवान होते हुए भी बद्ध दशा में बद्ध जीवों की भांति व्यवहार करता, देखने में एक जैसा लगता, कोई अंतर नहीं लगता मुझसे। मैं भी खाता सोता हूं तो गुरु भी तो बराबर ही है, तो अंतर क्या है? ये हमारे बाहरी दृष्टि है, लेकिन अभ्यंतरीण दृष्टि में जब हम प्रवेश करते हैं तो गुरु भगवान का ही रूप होता है। ये जितना विश्वास है, हैं? श्रील प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जब वो जहाज में जा रहे थे अमेरिका, उस समय उनका हार्ट अटैक आया, मरने वाला। प्रभुपाद से पुकारने लगे, प्रभुपाद क्या आपकी क्या इच्छा है? आपकी इच्छा को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। हम पाश्चात्य देशों में क्या आपकी वाणी को प्रचार नहीं कर पाऊंगा। तब प्रभुपाद साक्षात रूप में प्रकट हुए, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती का उनको दिखाई दिया। वो अपने लिखने में वर्णन करते हैं कि मेरे गुरुदेव हमारे सामने प्रकट हो गए और उन्होंने हमारे मस्तक पर हाथ फेरा और हम स्वस्थ हो गए, और ये उनकी कृपा को आगे बढ़ाया। ऐसे बहुत से तो गुरु कृपा हमारे जीवन का आगे चलाते। गुरु को हम जितना विश्वास में लाते हैं, गुरु को जितना हम अपने विश्वास के आधार पर लाएंगे, उतना ही हम परमार्थ को अनुभव कर पाएंगे। तो श्रील महाराज जी जिन्होंने अपने तन मन बुद्धि विचार वाणी सामर्थ्य जितने भी थे, उन सभी के द्वारा उन्होंने उनकी गुरु की सेवा की।